हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैट्रोल डीटी यानी कि कीटोरोल एक टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे कि यह दवा कैसे काम करती है, कौन कौन से इंडिकेशन में यह दवा दी जाती है, कौन कौन से मरीजों को यह दवा लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, इसके डोज क्या है। तो इसलिए वीडियो को में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैट्रोल डीटी में जो ड्रग कंटेंट है वो कीटोरोलैक है, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को कम करती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो हमारे शरीर में दर्द और सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये दवा जो काम करती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टॉप कर देती है, जिससे जो हमें पेन के सिग्नल्स पहुंचते हैं ब्रेन तक वो बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से यह दवा जो है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में काम करती है और मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए उपयोग की जाती है। इस दवा का सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन डेंटिस्ट द्वारा किया जाता है, स्पेशली दांत के दर्द में। तो जब भी दांत के दर्द के अलावा यह और दूसरे इंडिकेशन में भी प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि महिलाओं में अगर मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज में, तब यह दवा दी जाती है। ज्वाइंट्स पेन है, बैक पेन है, तब भी दी जाती है इसको। इसके अलावा पथरी का दर्द है, अगर किसी प्रकार का स्टोन है, रीनल स्टोन है, तब भी इस दवा को दे सकते हैं। और आर्थराइटिस में भी ये काफी अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन इस दवा को लंबे समय के लिए डॉक्टर कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। इसको मैक्सिमम 4 to 5 डेज आपको लेना चाहिए। अगर एक रेगुलर गैप के बाद डॉक्टर दोबारा प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लेना चाहिए। दूसरा, इस दवा को अपने से फ्रिक्वेंट यूज नहीं करना चाहिए, बगैर डॉक्टर की सलाह के या बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में इस दवा को यूज नहीं करना चाहिए। इस दवा के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग। सबसे ज्यादा इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो एसिडिटी, ब्लोटिंग, है ना, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का बीपी भी बढ़ सकता है, तो स्पेशली जिनको हार्ट पेशेंट है और लीवर या किडनी का डिसीज है, जिन लोगों को पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर है, तो ऐसे लोगों को ये दवा बगैर डॉक्टर की सलाह के ऑब्जर्वेशन में ही उचित है देना। डॉक्टर के सलाह के बगैर इस दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है इसका डोज की, कितना लेना चाहिए। तो ये इसका डोज मैक्सिमम जो अलाउड डोज है इसका 40 mg पर डे है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस दवा को उपयोग करने का जो तरीका है SOS है, यानी कि जैसे आपको सिम्टम्स हो, अगर दर्द आपका एक टैबलेट में ही ठीक हो जाता है तो कोशिश करें कि आपको एक ही टैबलेट लेना पड़े, दूसरे टैबलेट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी इसको दिन में 2 या 3 बार तक दिया जा सकता है, मैक्सिमम 4 टाइम तक इसको दे सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इस दवा को दूसरे पेन किलर के साथ में अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो भी इसको लिया जा सकता है, बशर्ते इसका लंबा ड्यूरेशन नहीं होता है। इस दवा को लंबे समय के लिए डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये थी सारी जानकारी कैट्रोल डीटी के बारे में। अब ये कैट्रोल डीटी डॉक्टर रेड्डी का पॉपुलर ब्रांड है। इससे रिलेटेड और भी दूसरे ब्रांड है जो हम जान लेते हैं, जैसे कि कीटोफोर्ट जो कि लिफोर्ट का है, केटॉफ डीटी जो कि एबर्ट का है, जाइटोवार जो है कैडिला का, लूपी कीटो लुपिन का, और डेंटेफोर्स जो है तो मैनकाइंड का। तो ये थी सारी जानकारी कीटोरोलैक टैबलेट के बारे में और उनसे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।